तो बच्चों आज का जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो यही था, केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। इसमें दो जॉब रहेगा, जॉब ए और जॉब बी रहेगा। मान लीजिए जॉब ए को आप एम वेज से, देखो समझो ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऐसे ही होगा तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। अभी क्वेश्चन बस आगे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं। जॉब ए है, मान लीजिए जॉब ए और बच्चे एक दूसरा जॉब बी है, तो मान लो जॉब ए आप एम वेज से कर रहे हैं और जो जॉब बी है वो एन वेज से आप कर रहे हैं। तो दोनों जॉब को अगर एक साथ करना लिखा है, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग जॉब ए एंड जॉब बी साइमल्टेनियसली वो m इंटू एन होता है। ठीक है भाई। इसके बाद इसी पर एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको। मान लीजिए आपके पास में 4 लेटर हैं, दूसरा 4 लेटर्स मान लीजिए ए बी सी डी है और बच्चे नंबर कुछ दिए गए हैं आपको 1 2 3 4 5 और हमने कहा फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 2 लेटर्स एंड 1 नंबर साइमल्टेनियसली। तो आंसर क्या होगा, पहले आप 4 लेटर्स में से किसी भी 2 लेटर का करेंगे क्या, सिलेक्शन करेंगे। और जब सिलेक्शन करते हैं तो हम लगा देते हैं C2 लगा देते हैं, 4C2 इंटू 5C1। और मैंने फार्मूला आपको बताया था बच्चे, NC2 का फार्मूला होता है n-1/2। तो 4C2 क्या होगा, 4-1/2 होगा। और बच्चे मैंने आपको बताया था NC1 वो n होता है, तो 5C1 क्या होगा, 5 2 2 जा 4, तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या 5, मतलब 30 वेज आ गया। मतलब आप इस जॉब को, दोनों जॉब को 4 लेटर्स में से 2 लेटर का सिलेक्शन और 4 नंबर्स में से 5 नंबर्स में से 1 नंबर का सिलेक्शन 30 तरीके से आप कर सकते हैं 30 वेज से। तो एक बेसिक क्वेश्चन लिया है। अब इसके बाद में क्वेश्चन अच्छे स्टार्ट होते हैं। ये तो आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे सेम जॉब एक हल्का सा मान लीजिए बता देते हैं, रूल ही है। ये 2 जॉब के लिए था, बच्चों हो सकता है 3 जॉब करना पड़ जाए, तो सेम मैं लिख देता हूं फॉर 3 जॉब्स 3 जॉब्स A B एंड C। तो टोटल वेज जो होंगे बच्चे, टोटल वेज, तो वही सेम बात है। मान लो जॉब ए को m वेज से कर रहे हैं और जॉब बी को किससे, n वेज से, और जॉब सी को मान लो p वेज से कर रहे हैं। तो तीनों जॉब को एक साथ करना, क्या करेंगे हम लोग, m n p कर देंगे। ठीक है। तो जैसे 2 जॉब के लिए था वैसे 3 जॉब के लिए कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब आप क्वेश्चन लिखिए। इसके बाद सीधा मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं। देयर आर 12 men, देयर आर 12 men and 15 women full stop। A committee of 5 men and 9 women is to be formed। इज साथ में आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इज टू बी फॉर्म्ड। अच्छा मेरे पास 12 मैन है, क्वेश्चन साथ में नोट करिए आप लोग कॉपी में, अपने कॉपी में। मेरे पास 12 मैन है और 15 वुमेन है। एक कमेटी हमको फॉर्म करनी है, किसकी, 5 मैन और 9 वुमेन की बच्चे कमेटी बनानी है। मतलब एक ऐसी कमेटी बनाए जिसमें 5 क्या हो, वुमेन हो, और 9 क्या हो, सॉरी 5 मैन हो 9 वुमेन हो। तो पहला आपका जो पहला पार्ट है वो कह रहे हैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ सच कमेटी, टोटल नंबर ऑफ सच कमेटी। इस टाइप के कितने कमेटी बन सकते हैं, तो आप मेरी बात सुनो। अब जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे डे 1 से क्लास देख रहे हैं, उनको तो बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं देखे हैं, वीडियो अपलोडेड है, आप आराम देख लीजिएगा घर पे जाके। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले आप समझेंगे क्वेश्चन क्या समझने इंपॉर्टेंट है। बच्चे 12 मैन मेरे पास हैं और 15 वुमेन है। तो एक काम करते हैं, मैन को लिखेंगे M से, वुमेन लिखेंगे क्या बच्चे, W से लिख देते हैं।
अब मेरी बात सुनो, मेरे पास मान लो 12 मेन है और 15 क्या वुमेन है। हमको एक कमेटी बनानी है, लेकिन उस कमेटी में बच्चे कितना हो चाहिए, 5 मेन हो, 5 क्या हो मेन हो और 9 क्या हो वुमेन हो। मतलब हमको एक ऐसी कमेटी फॉर्म करनी है, एक कमेटी फॉर्म करिए जिसमें बच्चे क्या हो, 5 मेन हो और 9 क्या हो वुमेन हो। तो कुल कितनी कमेटी बन सकती है। तो आप दोनों जॉब आप जो नहीं, ऐसा नहीं है, एक नहीं बन पाएगी। मान लो आपके पास 12 मैन है, सबके नाम अलग अलग हैं। तो अब मान लो 12 मैन है, सबके नाम अलग अलग हैं, तो 5 में से कोई भी ले सकते हैं, 5 उसमें से। तो इसमें तो ऐसा तो नहीं बन पाएगा ना, एक थोड़ी बन पाएगा, और बनेगी कमेटी बनेगी इसमें। मेरी बात सुनो, तो वैसे देखिए 2 जॉब आपको करना है। एक 12 मैन में से 5 मैन का सिलेक्शन, ये जॉब ए है, जो मैं समझा रहा था देर से, 10 मिनट समझाते हो गया। और जो बच्चे 15 वुमेन में से 9 वुमेन का सिलेक्शन, ये जॉब बी है। लेकिन कमेटी जो बनेगी, कमेटी में कहा गया कमेटी एक ऐसी कमेटी बनाइए जिसमें 9 वुमेन हो, 5 मैन हो, तभी कमेटी हम फुलफिल मानेंगे। अदरवाइज कमेटी आपकी क्या होगी, मतलब कमेटी को हमने बोलेंगे कि कमेटी आपकी अच्छी नहीं है। जो हमने कहा है कि आप एक वेल डिफाइंड कमेटी बनाइए जिसमें बच्चे 5 मैन हो, 9 वुमेन हो। अगर आपने मेरी इस कंडीशन को नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, आपकी कमेटी को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, या आपकी कमेटी हमारे किसी काम की नहीं है। तो आपने कहा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि आप हमने दिए हैं क्या, क्वेश्चन दे दिया है। तो क्या करें बच्चे, 12 में से कोई भी 5 मैन के क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, 12 से 5। और बच्चों 15 में से किसी भी 9 का क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। तो बच्चे ये आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट का। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ आपको समझा रहे हैं कैसे क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन लेवल बढ़ा रहे हैं, तो आप सब बच्चे अपने मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन बी पार्ट लेके चलते हैं। बी पार्ट बच्चे, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट आप समझिए। बी पार्ट हमने कह दिया, फाइंड नंबर ऑफ committees if none of 3 particular men are selected in committee। बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान देना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, 12 मेन प्रेजेंट है और 5 वुमेन प्रेजेंट है। हमको कमेटी जो बनानी है, बच्चे हमको कमेटी जो बनानी है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें 5 मेन हो और 9 वुमेन हो। लेकिन कंडीशन ये है कि कोई 3 पर्टिकुलर मेन ऐसे हैं, कोई 3, जैसे होता नहीं कभी कभी कि हम लोग मान लो कोई पार्टी, हम लोग छोटी मोटी पार्टी करते हैं, तो जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं उन्हीं को बुलाना पसंद करते हैं। बोलो, वैसे फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं भाई, फ्रेंड तो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मतलब कोई एक नॉर्मल सी पार्टी करते हैं या मान लो बर्थडे पार्टी किया, तो हम लोग कुछ स्पेशल लोगों को इन्वाइट करते हैं। अब जो अच्छे फ्रेंड नहीं है उनको इन्वाइट नहीं करेंगे। तो भाई इसमें भी सेम बात है। एक मान लो कोई कमेटी हम बना रहे हैं जिसमें बच्चे 12 मैन है, मान लो मेरे 12 मैन है, 15 वुमेन है, उसमें से 5 मैन और 9 वुमेन का सिलेक्शन करना है। लेकिन कोई इसी में से बच्चे, इसी में से 12 मैन में से और 15 वुमेन में से, इसी में से कोई 3 पर्टिकुलर मैन ऐसे हैं जिनको हम डिसलाइक करते हैं, मतलब ये कैसे भी करके ना आए पार्टी में। ठीक है, मतलब ये पार्टी में नहीं आ सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ और लेते वगैरह हों। मान लो कुछ लोग तो मान लो वैसे लेते हैं, कुछ लोग ड्रिंकिंग पसंद करते हैं ना, पार्टी वार्टी में हम ड्रिंक करेंगे, तो मान लो हम चाहते हैं ड्रिंक ना करें, इसलिए इन 3 को मैंने हटा दिया। कहेंगे ऐसा करिए, आप 3 को हम अपने पार्टी में नहीं बुलाएंगे, हम आप तीनों की पार्टी किसी और दिन रख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप आएंगे तो हमारी जो है
घर पे जो प्रोग्राम सब कैंसिल कर देंगे, इस वजह से ऐसा हम कर रहे हैं। तो बच्चे हम क्या करें, मेरी बात सुनो। मेरे पास 12 मेन प्रेजेंट थे और इसमें से 3 मेन को हम चाहते नहीं कि आए, तो हट जाएंगे। बच्चे बचेंगे कितने हमारे पास, अब मेरे पास 9 मेन बचे हैं, ठीक है। तो बच्चे इसका जो आंसर हो जाएगा वो 9 मेन बचे हैं, 3 तो हटा दिए हमने, क्योंकि लिखा भी है नन ऑफ 3 पर्टिकुलर मेन आर सिलेक्टेड। कोई 3 पर्टिकुलर मेन को सिलेक्शन नहीं करना है, तो 3 हटा दिए, बचे 9। तो 9 में से क्या करेंगे बोलो, 9C5 इंटू बच्चों क्या 15, यस, एक मिनट, 15C9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट आप सब बच्चे समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट सी पार्ट है, समझने की कोशिश करिए। फाइंड नंबर ऑफ कमेटी इफ ईच ऑफ 2 particular men are taken but none of 3, साथ में क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहिए, बैठे मत रहिए। none of 3 particular women is taken, वुमेन इज टेकन। तो बच्चों ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सिर्फ क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज के साथ अगर आप सीखना समझ जाएंगे, अगर आप लैंग्वेज को सीखेंगे ना, तभी आप इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन में हल्का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं तो आपका आंसर डिफरेंट आने लग जाता है, ठीक है बच्चों। सवाल समझने की रिक्वायरमेंट है, सवाल की लैंग्वेज वही सेम है, अभी भी आपके पास जो पहले था वही अभी भी है। सेम क्या है बताइए, 5 मेन है, सॉरी 12 बच्चे क्या है आपके पास, मेन है, और 9 क्या है, वुमेन है। और हमको ऐसी कमेटी फॉर्म कर, मेरी बात सुनो। अब मेरे पास जैसे हम कुछ मान लो ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई मान लो पार्टी ऑर्गेनाइज किया, कुछ भी किया, तो हम मेरे कुछ बहुत स्पेशल दोस्त होते हैं, हम पहले उन्हीं को इन्वाइट करते हैं, ये तो होता है। बाद में सोचते हैं कि जो बचेंगे बाद में कर लेंगे, लेकिन जो मेरे पहले हैं, जो मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, पहले उन्हीं को इनवाइट करते हैं। तो सेम बच्चे यहाँ पे सेम कहानी है, हमको नंबर ऑफ कमेटी बनानी है, लेकिन कोई 2 पर्टिकुलर मेन ऐसे हैं जिनको हमको लेना ही लेना है, आर टेकन। कोई 2 पर्टिकुलर मेन है जिनको हमको लेना जरूरी है, उनको तो हम लेना ही पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, ठीक है। और बट नन ऑफ 3 पर्टिकुलर वुमेन, कोई 3 पर्टिकुलर वुमेन ना आए, कोई 3 बच्चे पर्टिकुलर वुमेन नहीं आने चाहिए कमेटी में। देखिए लैंग्वेज सेम है, जो लैंग्वेज क्वेश्चन की है कि जो कमेटी बच्चे आपको फॉर्म करने, ध्यान देना, जो बच्चे आपको कमेटी फॉर्म करनी है ना, इस कमेटी में जो लैंग्वेज मैंने कहा था 5 मेन होने चाहिए, बच्चे 9 वुमेन होना ही चाहिए इस कमेटी में, तभी कमेटी फुलफिल मानेंगे हम। तो लैंग्वेज नहीं चेंज है, लैंग्वेज सेम ही है, लेकिन कंडीशन मैंने दे दिया है आपको। हमें जो भी कमेटी बच्चों फॉर्म करनी है उसमें 5 में 9 वुमेन का जरूरी है, मतलब मेरे पार्टी में कुल मिला के 14 लोग आएंगे ही आएंगे। अब वो इसमें से कोई भी हो सकते हैं और इसमें से कोई नहीं भी हो सकते हैं, हटाना है। लैंग्वेज पढ़ते हैं, फाइंड नंबर ऑफ कमेटी इफ ईच ऑफ 2 पर्टिकुलर मेन आर टेकन। कोई 2 इसमें से बच्चे, कोई 2 मेरे मेन स्पेशल हैं, उनको लेना है। तो 2 तो हम पहले अपने पार्टी में बुला लिए, 2 लोग हमारे पास पहले ही आ गए। आप कितना ले लें भाई, हमने कहा ठीक है हमें 5 मेन को लेना था, कोई 2 इसमें पर्टिकुलर है, हमें तो तुम दोनों इधर आ जाओ, भगा दिया, 2 लोग को ही रख लिया हमने। अब हमको अपने कमेटी में 3 लोग और लेना, इन 3 को बुला के 5 मेन पूरा कर लिया भाई, 2 को यहाँ बुलाया, तुम 3 को बुला लिया, 5 मेन कंप्लीट हो गए, ये तो है। तो यहाँ बच्चे जो टोटल इसका वेज आएगा, इस मतलब आंसर की बात करें, टोटल वेज इस क्वेश्चन का, बच्चे 2 तो पहले आ गए, तो हम हमारे पास बच्चे कितने हैं,
हमारे पास 10 बच्चे हैं, तो 10 में से 3 लोग का हम करेंगे सिलेक्शन। ये सिलेक्शन किसका बच्चे? ये मेन का है। भाई 2 मेन तो पहले से खड़े हैं हमारे पास और 3 और आ गए, 5 मेन कंप्लीट। लेकिन अब सुनो, कह रहे हैं कि अब वुमेन की बारी है, हमको बच्चों 9 वुमेन का करना सिलेक्शन, 9 वुमेन का। लेकिन हमसे ये बोल रहे हैं उस कमेटी में कोई 3 पर्टिकुलर वुमेन हैं जो भी मान लो ड्रिंकिंग करती हैं, उनको नहीं रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बॉयज ड्रिंकिंग करते हैं, आजकल मेन वुमेन भी ड्रिंकिंग करती हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा बॉयज़ का ही होता है देखा जाए, या मैन का ही होता है परसेंटेज, लेकिन ड्रिंकिंग मामले में वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मान लो कोई 3 पर्टिकुलर वुमेन है जो कमेटी में आकर के कमेटी को गलत कर सकती हैं, मतलब कमेटी को बर्बाद कर सकती हैं, तो उनको मैंने 3 को हटा दिया। अब बच्चे कितने हमारे पास बोलो? 6 बच्चे हैं भाई। 9 - 3 बच्चे, 6 बच गए। तो सॉरी, देखा नहीं हमने यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ बच्चे, टोटल मैन कितने हैं? 15 वुमेन हैं। शायद यहाँ लिखा है गलत, यहाँ पे काम करिए, 15 वुमेन करिए। बच्चे 15 में से क्या होंगे? 3 माइनस हो जाएंगे, तो 12 वुमेन बचेंगे। तो यहाँ पे 12C9, इसको सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। मतलब आपको सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं कंसेप्ट, ये इसका कंसेप्ट है। क्लियर है भाई? नोट करिए इसको। आंसर निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, एक फार्मूला होता है, चलिए बता ही देते हैं, पूछा है आपने तो हम आपको बता ही देते हैं। बच्चों एक फार्मूला में आगे आपको इस फार्मूले को प्रूव कराएंगे, बात समझिएगा। फार्मूला प्रूव कराएंगे हम। जब फार्मूला होता है मेरा क्या? NCR इक्वल टू बच्चों होता है NCN-R होता है। ये फार्मूला है। मेरी बात सुनो, हमने बच्चे आपसे कह दिया 11C9 इक्वल टू बच्चों क्या होगा? 11C11-9 मीन्स वो 11C2 के इक्वल होगा। आप बात को समझ ले, बिकॉज इसका यूज पड़ सकता है। ये बच्चे फार्मूला है, आगे में इस फार्मूले को प्रूव करवाएंगे। मेरी बात सुनो, NCR इक्वल टू बच्चे N में से C में नीचे इसका लिखेंगे डिफरेंस लिख देते हैं, N-R। ऐसे ही 11C9 बच्चे यहाँ क्या होगा? 11C नीचे लिख दें डिफरेंस। हाँ, मान लीजिए अब इस बात को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने कहा आप क्या करिए, 10C7 को बच्चों क्या लिखेंगे? 10C3 की वैल्यू इक्वल होगी। नीचे ऑलवेज इसका लिखते हैं डिफरेंस। ये अपने आप में एक फार्मूला है, इस फार्मूले को हम प्रूव करवाएंगे। फिलहाल अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। अब और कोई बच्चा कहेगा नहीं सर इसको सॉल्व करके बताइए आप जो है, बिकॉज हमें सॉल्व करना अच्छा लगता है। तो हमने कहा ठीक है बच्चे, हम किसी स्टेज पे आपको NC3 का फॉर्मूला बता चुके हैं। फॉर्मूला होता है N-1, N-2, N-3 अपॉन बच्चों 6 होता है। ये आप ध्यान दो, ऐसे रखो यार, ऐसे याद रखो। बच्चे नीचे कितना है? 3 है। तो बच्चे इस ऊपर वाले n को, n तो लिख ही लेंगे हम लोग बच्चे, 3 टाइम्स तक 1 यूनिट कम करते चलेंगे। नहीं जब तक 1 ना आ जाए ऐसा नहीं करना। मेरी बात सुनो, मान लो हमने कह दिया, हमने कह दिया आपसे कि चलिए इसी को बताइए 10C3 बताना है। तो नीचे क्या, नीचे लिख लेंगे 6, नीचे है 6, मेरे फार्मूले में 6 है। अब यहाँ पे 10 लिख लेंगे बच्चे, 10 को 3 टाइम्स 1 यूनिट कम करना है। बच्चे 10 में से 1 गया क्या? 9, फिर 1 और घटा दो 8, फिर 7 और कट कर लो इसको। करते हैं 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8। ये बात सुनो बच्चे, 10 और 3 4 जा 12, 7 जा 84, तो कितना आ गया ये? 840। तो यहां लिख सकते हैं आप क्या? 840 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। अब बच्चे 12C9 का कोई फॉर्मूला मेरे पास तो है नहीं, NC9 का फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को ये पता है सर NCR NCN-R ये पता है, तो कहेगा सर जो 12C9 सर है नहीं, ये जो होगा सर ये 12C3 के इक्वल होगा। अब लगा देगा फॉर्मूला वो। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग 12C3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सर 12 लिख लीजिए सर, और नीचे क्या होगा? नीचे बच्चे 6 होगा, और 12 को 3 बार 1 कम कर दो। 12 माइनस 1 बच्चे 11, फिर 10 और फिर बच्चे क्या? 9, 6 का डबल
12। और इसमें आप थोड़ा और देख लीजिए क्या क्या बच्चा है। मेरी बात सुनो, जो आसान है, हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना कैलकुलेशन। बच्चे 11 इंटू 10 कितना होता है? 110 होता है। और 2 9 जा 18। अब सब बच्चों को 11 टेबल याद है, 0 लिख लेंगे। 11 8 जा 88 का 8 कैरी है, और 1 11 11 प्लस 8 कितना आ गया? 19। तो इसी में क्या करेंगे? 840 मल्टीप्लाई क्या 19 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नॉर्मल है। ठीक है, इतने वेज आ जाएंगे, इतने तरीके से हम कमेटी बना सकते हैं। ठीक है ना, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हम आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं। देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो बच्चे अभी क्लास नहीं अटेंड किए हैं, यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दिया, आप देखिए। ये सब मैंने प्रूव करके वहाँ बताया है, डिटेल बताया है। अब तुम लोग देखोगे है नहीं वीडियो, फिर कहोगे ये बता दीजिए। भाई आप देखिए पहले, साफ डिटेल मैंने इसको बता दिया है आपको। ठीक है, आप जब भी वीडियो देखिए, वीडियो ऐसे थोड़ी देखो। एक होता है मूवी की वीडियो देखना, और आप देख रहे हैं, उसमें एक्शन चलता है, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं बना रहता है। उसमें आपको जब भी वीडियो देखेंगे, साथ में आप पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट्स मारते चलिए, तब तो कुछ मज़ा भी आएगा समझने में। अब आप तुम ऐसे लेट करके वीडियो देख रहे हो, क्या मजा आएगा? उसमें नींद आ जाएगी, सो जाओगे। तो मूवी की जो वीडियो होती है और जो आपकी स्टडी वीडियो होती है, दोनों में डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। उसमें आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। चलिए देखिए, वैसे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट डिवाइजर का। मेरी बात सुनो सब लोग, नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। अब बच्चे जो अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है? डिवाइजर्स। जैसे बच्चों मैंने आपसे कह दिया कि आप मुझे जरा बताइए डिवाइजर्स ऑफ 60 के क्या क्या होंगे। तो आप बहुत सारा डिवाइजर्स के बच्चे लिख सकते हैं। बताओ, लिख सकते हैं कहें? मतलब 60 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे, ये मतलब आपसे बोल रहे हैं। आपने कहा सर 1 भी 60 कट करेगा। मैं बात सुनो ध्यान से, आप समझिए। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर आप बड़े बड़े नंबर्स का डिवाइजर्स आप बता सकते हैं कि इस नंबर को कितने नंबर डिवाइड करेंगे। तो आपने कहा सर पहले से बताइए, बेसिक से आप बताइए, हमको बेसिक से बताइए। तो हमने कहा ठीक है सर 60 का 1 से 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा सर, 7 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, यस। और बच्चों किससे कटेगा? 16, 17, 18, 19, 20 से कटेगा, और 30। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों 60 से कटेगा, और लास्ट में क्या है? 60 से भी 60 कट जाता है। तो ये तो आपने बेसिक तरीका ले लिया है, बिकॉज नंबर छोटा है। तो आपने कहा सर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, बच्चे आपने क्या कर दिया? वो कर दिया 12। ये तो आपने बेसिक, ये आपका बेसिक मेथड है। नंबर छोटा था, या आप मान लो कोई बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा होगा, 9th में पढ़ रहा होगा, अगर आप इस क्वेश्चन को उसको भी देंगे ना, तो भी कुछ टाइम लेकर के 4-5 मिनट वो बता देगा। कहेगा इसके टोटल आपके जो है डिवाइजर 12 है। लेकिन बच्चों आज के बाद ऐसा नहीं, ये तो बेसिक्स नहीं लगाना है, बिकॉज कंपटीशन में जब भी सवाल आता है तो उसमें बहुत तेज करना होता है। बच्चों जब भी हम क्या करने का प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to do prime factorization। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। अच्छा पहले क्या करना होगा, जिसका भी आपको निकालना है डिवाइजर्स, आप उसको क्या करेंगे? उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, इसी क्वेश्चन को एक तरीका लगाने का है।
तो आपने कहा ठीक है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है। 60 को मान लीजिए यही क्वेश्चन है, 60 का है तो आप इसको 2 से कट करिए, 2 3 जा 6। देखो ऐसा नहीं इसको 4 से काटेंगे, 4 से नहीं काटेंगे, 4 थोड़ा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो 2 होता है। तो अगर हमने ये कहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है प्राइम फैक्टर, मतलब आपको बच्चे प्राइम नंबर से कट करना है इसको। फर्दर 2 से कितना आएगा 15, फिर 3 से 5, फिर बच्चों 5 से करना 1। हम तब तक जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। अब मैं बात सुनो बच्चे, 60 को हम लिखेंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स क्या 2 का स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे ऐसे, 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 की पावर 1 5 की पावर 1 होता है। हम कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, करने के बाद बच्चे जो नंबर जितनी बार होगा उसको हम उसकी पावर में लगा देते हैं। अब हमको निकालना है तो लिखेंगे सो, अब ट्रिक है बच्चों ये अपने आप में, टोटल डिवाइजर्स इक्वल टू, बच्चे जो ये पावर है नहीं पावर, इन पावर्स में बच्चे 1 यूनिट बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सीधा, मतलब पावर में 1 बढ़ा लो, 2 + 1, और फिर बच्चों 1 + 1 और फिर 1 + 1, मतलब इसके हम इसमें नहीं बोल रहे हैं, मतलब प्राइम फैक्टर की जो पावर आएगा उसमें 1 यूनिट इंक्रीज करके बच्चे आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 + 1 3 मल्टीप्लाई 2 देखिए अभी भी आंसर कितना आ रहा है 12 ही आ रहा है। ठीक है ना, ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच है, इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सेम मैंने कह दिया आपसे क्वेश्चन, फाइंड डिवाइजर्स या यहाँ एक वर्ड लिखना पड़ेगा टोटल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ बच्चों क्या 1800 के 1800 के आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे डिवाइजर्स। तो ये तो आप बेसिक्स नहीं कर पाएंगे, बेसिक्स अगर आप इसको करने चलेंगे ना तो कम से कम बहुत टाइम लग सकता है, आप नहीं कर पाएंगे बेसिक से। तो बच्चों करना क्या है जो मैंने आपको अब तक बताया है कि आप बच्चे इसके प्राइम फैक्टर पहले आप कर लेंगे 1800 के। मेरी बात सुनो, तो पहले आप बच्चे उसको 2 सेट करिए, 2 से 2 9 जा 1800, बच्चे 2 से कट किया तो 450 आएगा, 2 से कट करेंगे बच्चे 2 2 5 आएगा। अब कट के 3 से कट कर दीजिए, 3 से 1 जा 21, 3 5 जा 15, बोलो भाई 3 से कट करेंगे 25 3 जा, अब बच्चों करेंगे 5 से 5 5 जा, और बच्चे 5 1 जा 5, क्लियर है ये भाई 5 है। अब बच्चों हम लिखेंगे क्या सेम, देखिए 2 3 टाइम्स है, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 1800 को मैं 2 to the power 3 लिख सकता हूँ, ओके। अब बच्चों 3 को 2 टाइम 3 है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों, और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, बच्चे इसके पावर में ध्यान रखेंगे, इसके बच्चे पावर से हमको मतलब है, बच्चे पावर में 1 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं या मैं लिख देता हूँ एक बार, 3 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई बच्चों 2 + 1, हमेशा पावर्स में बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बच्चे हो गया 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, कुल मिला के इसके 36 आ जाएंगे डिवाइजर्स। क्लियर है भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।